तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आने को तैयार है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में कौन जीतेगा और कौन जीतेगा, साथ साथ में कैसे जीत पाएंगे, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एस्पेक्ट से भी और इंडिया के एस्पेक्ट से भी, क्या दोनों टीमों को करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, किसको एडवांटेज है, कैसे एडवांटेज है, सब करेंगे आज इस डिस्कस वीडियो में। कौन जीतने वाला है? तो लगभग सभी एक्सपर्ट्स के मुंह से आजकल WTC फाइनल की बातें चल रही हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज दे रहा है, कोई इंडिया को एडवांटेज दे रहा है, कोई किसी प्लेयर को एडवांटेज दे रहा है। बट लेट्स स्ट्रेटेजाइज। सबसे पहले इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के एस्पेक्ट से नहीं सोचते हैं, एक जर्नल एस्पेक्ट से सोच रहे हैं किसको एडवांटेज है। वेल, इंग्लैंड में आप खेल रहे हैं, इंग्लैंड की कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया वहां पर यस नहीं जीत पाया है 2001 से कोई भी सीरीज। बट अगर आप उस डाटा को ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि 2001 के बाद, जबकि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग थी, कि ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड से हारा है। नो, ऑस्ट्रेलिया जो है लगभग एक मैच का डिफरेंस ही उनका हमेशा से रहा है। और उसके बदले उन्होंने जब एशेज ऑस्ट्रेलिया में हुई है तो क्लीन स्वीप या व्हाइट वॉशेस किए हैं वहां पर। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत एलियन कंडीशंस हैं, बट हमारे लिए, इंडिया के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं बट इंग्लैंड में लगभग वन साइडेड ही हारते हैं, और एक आधा मैच जीतना हमारे लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट होती है। तो इस एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया शुरुआत करेगा, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया शुरुआत करेगा एडवांटेज के तौर पर इन इंग्लैंड। बट यही अगर इन ऑस्ट्रेलिया होता तो मे बी इंडिया एज एडवांटेज स्टार्ट करता, क्योंकि वहां पर इन शेरों को हमने जो है अच्छे से मारा कुचला और अच्छे से जीत कर आए हुए हैं। बट इंग्लैंड की जहां तक बात आती है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया फेवरेट शुरू करेगा। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंडिया जीत नहीं सकता। कैसे जीत सकता है वो स्ट्रेटेजाइज जो है करते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एस्पेक्ट भी सोचेंगे। पहले तो कॉमनली जो कॉमन पॉइंट्स मैंने पेन डाउन किए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रेलेवेंट है और इंडिया के लिए भी रेलेवेंट है, और ये लगभग आपको जो है सभी एक्सपर्ट्स या आपको क्रिकेट टॉक्स में ये पता लग जाता होगा कि ये चीजें आपको बहुत करनी है। पहला, कैचेस विन मैचेस, और कैचेस बहुत क्रूशियल हैं तो आपको उन्हें लपकना है। ये इंडिया के लिए भी वैलिड है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वैलिड है। उसके बाद रन आउट अपॉर्चुनिटीज, आपको ना ही केवल रन आउट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना है बल्कि उन्हें मैन्युफैक्चर भी करना है। आपको इतनी एक्यूरेटली जो है अपनी फील्डिंग पिन पॉइंट रखनी है कि अगर रन आउट अपॉर्चुनिटी नहीं भी बनती तो कोशिश करो उसे मैन्युफैक्चर करने की। इसके अलावा अग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये मोटो रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट मैच है क्या फर्क पड़ता है, सिंगल जो है वो नहीं भी आते तो क्या फर्क पड़ता है, लेट्स गो विद द बाउंड्रीज। नो 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 नो, इंग्लैंड कंडीशंस हैं, अपने आप को ऑफ द स्ट्राइक रखने की कोशिश करो और अपने आप को सेटल इन होने की कोशिश करो। इंग्लैंड कंडीशंस में आप सेटल होने के बावजूद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं आप किस तरह एलिमिनेट कर सकते हो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अपने आप को जो है चांस दो, और अपने आप को अगर आप बाउंड्रीज भी ले रहे हो उसके अलावा जो है रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करो। इसके अलावा सेशन बाय सेशन अप्रोच रखनी चाहिए, और उन सेशन बाय सेशंस को जीते छोटी छोटी विक्ट्रीज जो है आपको बड़ी विक्ट्री के लिए तरफ लेकर जाएगी। यह था एक कॉमन साधारण ज्ञान जो कि दोनों टीम्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं लागू होगा, और इनमें से जो गलतियां करेगा वो कहीं ना कहीं हार के उतने ही करीब होना शुरू हो जाएगा। बट हम यहां पर बात करेंगे जीत की। इंडियन टीम कैसे जीत सकती है? क्या मिडिल ऑर्डर से जीत सकती है? विराट कोहली जो है हीरो हो सकते हैं, शुभमन गिल हीरो हो सकते हैं, रोहित शर्मा। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आपको करनी है एज ए इंडियन टीम, ओपनिंग। जब जब हम कहीं भी जीते हैं, आपने गौर फरमाया होगा हमारे ओपनर्स में से आइदर ओपनिंग कॉम्बिनेशन या आइदर वन ऑफ द ओपनर्स हैव कंसंट्रेटेड, और एज अ ओपनर उसने एक बड़ी लंबी पारी खेलने की कोशिश की है। सिमिलर, हमें अच्छी स्टार्ट चाहिए, और उस अच्छी स्टार्ट में वन ऑफ द ओपनर शुड बी द वन जो उस स्टार्ट को छोड़े ना,
ढील ना दे और उसे कैपिटलाइज कर कर जो है ले जाए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा, मैंने कुछ एक्सपर्ट से जो है बातें सुनी कि आपके विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट है, पुजारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रोहित शर्मा और शुभमन गिल आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इंडिया को जीतना है। एंड यस, आई एम टेलिंग अबाउट, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जीतना है। अगर जीतना है तो आपके ओपनर से जो है एक अच्छी बढ़िया स्टार्ट चाहिए, और उस स्टार्ट को कैपिटलाइज करने के लिए वन ऑफ द ओपनर आपका जरूर जो है साथ निभाना चाहिए। फिर नंबर 2 पॉइंट आता है कि ओपनिंग स्टार्ट अगर नहीं अच्छी आती है तब क्या होगा, और ओपनिंग स्टार्ट अगर अच्छी आ जाती है तब क्या होगा। एक पहले नेगेटिव वाले पॉइंट पर चलते हैं। अगर ओपनिंग स्टार्ट बढ़िया नहीं मिलती है और लेट से आप 15, 20, 25, 30 पर जो है 1 या 2 विकेटें गरवाकर खड़े हो जाते हैं, देन जो एडिशनल प्रेशर आपके ऊपर आएगा, चेतेश्वर पुजारा हो गए, विराट कोहली हो गए, जिनके रहाणे हो गए, ये फिर कहीं ना कहीं इनिंग को बिल्ड करने में लग जाएंगे, और उस इनिंग को बिल्ड करने में आपका टाइम तो खराब होगा ही होगा। आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कॉन्फिडेंस तो दोगे ही दोगे, बट अपने ऊपर और एडिशनल प्रेशर जो लेकर आओगे, उस प्रेशर में यस आपकी क्वालिटी बहुत हाई है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, चाहे रहाणे हो, बट वी हैव सीन इन द पास्ट जब प्रेशर और माउंट होता है आपके ऊपर तो क्या होता है। और लगभग आप समझ कर रखिए, जो ओवल वाला ग्राउंड है वहां पर एक स्ट्रेटेजी कॉमन दिखनी चाहिए। बैटिंग पहले करो टॉस जीतकर, और कहीं ना कहीं पहली इनिंग में एक बड़ा स्कोर बनाओ, 400 लगभग जो है बना दो, या उसके ज्यादा भी बना सकते हो, जरूर बनाओ। और वो 400 का टारगेट अगर आपके माइंड में होगा तो इंडियन टीम अगर ओपनर की स्टार्ट नहीं आती है तो वो मिडल ऑर्डर जो है ना, वो टाइम भी ज्यादा लगाएगा, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में भी ज्यादा होगा, और कहीं ना कहीं उसके फेलियर होने के चांसेस उतने ही हाई रहेंगे। फिर आप कह सकते हैं कि अगर ओपनर्स फेल होंगे तो हमें अच्छी स्टार्ट नहीं मिली, तो उस अच्छी स्टार्ट को पहले हमें एक स्टार्ट के तौर पर, एक अच्छी स्टार्ट के तौर पर एक अच्छा जो है संभालना मिडल ऑर्डर के तौर पर करना होगा। फिर ना ही विराट कोहली अपनी नेचुरल गेम खेल सकते हैं, ना ही चेतेश्वर पुजारा खेल सकते हैं, और रहाणे तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मल्टीपल काइंड ऑफ अ प्रेशर होगा। एक टीम में इतने दिनों के बाद आए हैं, एक टीम में परफॉर्मेंस भी चाहिए, फ्यूचर बहुत जो है रिलाय करता है, क्योंकि अगर रहाणे इस मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली वो वापस सेलेक्ट भी नहीं होंगे, और वहां पर अय्यर जो है वो ऑलमोस्ट सर्टेन है इस टीम में। तो इतना ज्यादा प्रेशर के बाद आई डोंट थिंक मिडल ऑर्डर जो है इतना परफॉर्म कर पाएगा, और ये हमारी पहले से प्रॉब्लम भी रही है। तो ओपनिंग इज द की। आप भले ही विराट कोहली के फैन हो, भले ही चेतेश्वर पुजारा या रहाणे के फैन हो, बट रोहित और गिल अगर नहीं चलेंगे तो लगभग आप अपने विनिंग चांसेस मोर देन हाफ जो है वैसे ही खत्म कर लोगे। उसके बाद बारी आती है बॉलर्स की। बॉलर्स को क्या करना होगा? 2 चीजें, लबू भैया को और स्मिथ भैया को, इन दोनों भैया को जो है जल्द से जल्द, मैं कहता हूं बहुत जल्द से जल्द आउट करना होगा। इंडिया में स्मिथ बिल्कुल नहीं चले, और लबू भैया जो है जितना भी चले वो ना के बराबर ही चले, तो ये हमारी खुशकिस्मती थी। तो इंग्लैंड की कंडीशंस में जहां स्मिथ और लबू भैया, और इवन वहां पर तो वार्नर और ख्वाजा का भी कोई भरोसा नहीं है, बट स्टिल आप जो है कंसंट्रेट करो लबू भैया पर और स्मिथ जी पर, इन दोनों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करो, और आप देखेंगे कितना ह्यूमंगस काइंड ऑफ अ प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया टीम ले जाएगी इन दोनों प्लेयर्स के आउट होने के बाद। फिर आप ये भी समझ कर रखिए, जो हम 400 प्लस के टोटल की बात कर रहे हैं ना, बिना लबूशने के और बिना स्मिथ के कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल अनलेस अनटिल वह, अगर आप अच्छे केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं या शुड से बहुत अच्छे केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि डेविड वार्नर जो है ब्लिस्टरिंग स्टार्ट दे देगा, 100-150 मार सकता है, फिर तो रोहित शर्मा 200 भी मार सकता है, वैसे ही हम जो है बात नहीं करेंगे। तो लबूशने और स्मिथ को जो है जल्द से जल्द निकालना होगा। ये एक मंत्र है जो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को जिता सकता है। आप एग्री करते हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। बट ये तो हुई इंडिया की बात, ऑस्ट्रेलिया का क्या? जबकि हमने स्टार्टिंग में कहा कि ऑस्ट्रेलिया तो फेवरेट ऐसा स्टार्ट कर रही है, बट ऑस्ट्रेलिया को भी तो कुछ करना होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया आएगा थाली में परोस कर दे देगा, नो 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 नो। तो अगर जो हमने कॉमन मिस्टेक्स की बात की वो इन दोनों टीमों में से जिसने की उसका पलड़ा बहुत नीचे हो जाएगा, और जिसने वो मिस्टेक्स नहीं की उसका पलड़ा ऊपर हो जाएगा। इंडिया का विनिंग मंत्र हमने जो है कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का विनिंग मंत्र क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया के लिए सरप्राइजिंगली केवल 2 मंत्र हैं। क्या? एक सबसे इंपॉर्टेंट कि जितना अग्रेसिव आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हो सकते हैं,
जितना अग्रेसिव हो सकते हैं उतना अग्रेसिव हो जाइए और स्पेशली स्टार्ट में हो जाइए और इंडियन बैटर्स को तहस महस करने की जो है एक अप्रोच के साथ आइए। मत सोचिए आगे विराट कोहली हैं कि रोहित शर्मा है, मत सोचिए कौन से स्ट्रेचर का बैट्समैन है। आप अपने बॉलर्स को केवल और केवल बॉल टू किल वाली अप्रोच रखिए और उस किलिंग अप्रोच के साथ अगर आप इंडियन बैटिंग ऑर्डर जो है तहस महस कर लेते हो, आपका काम हो गया। इंडियन टीम को अगर आप रेपुटेशन पर खेलना शुरू कर दोगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इंडियन टीम के बैटर्स को जब बॉल डालते हो रेपुटेशन उनकी इतनी हाई होती है, कई बॉलर्स अपना गार्ड डाउन कर सकते हैं। उस सिचुएशन में बिल्कुल भी मत फंसिएगा। तो अपना गार्ड डाउन मत करना, एकदम किलिंग अप्रोच रखना है और पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर ध्वस्त करने की जो है माइंडसेट में जो आना है। नंबर 2, अपने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को कह दीजिए नेचुरल खेलिए। बिल्कुल मत सोचिए बॉल स्पिन, बॉल टर्न, बॉल स्विंग, दिस एंड दैट। नो, अपनी नेचुरल अप्रोच रखिए केवल और केवल। इंडिया शायद वो अपनी नेचुरल अप्रोच इंग्लैंड के ओवल ग्राउंड में नहीं कर सकता ड्यू टू सर्टेन रीजंस, चाहे वो स्विंग हो चाहे वो बाउंस हो, क्योंकि उनके लिए कंडीशंस एलियन है। बट एज एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उन्हें जो है अप्रोच अपनी नेचुरल रखनी होगी। एक आधी विकेट गिर भी जाती है, आपको जो है परवाह नहीं करनी होगी, आपको अग्रेसिवली खेलना होगा। ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज नहीं टीम में जगह बना पा रहे हैं, उनकी बनाने की कोशिश करो, बिकॉज ही इज द वन जो उस माइंडसेट से हमेशा खेलते हैं। तो उस माइंडसेट को लेकर जो है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है उतरने चाहिए। केवल ये 2 चीजें अगर ऑस्ट्रेलियन टीम एज अ होल कर लेती है तो उनका बहुत तगड़ा चांस रहेगा इंडिया को बीट करने के लिए। आपको क्या लगता है? मेरा ये एनालिसिस, मेरी ये थ्योरीज, या मेरा ये जो है एक अजम्पशन, या मेरा जो मैंने एक अज्यूम किया है कि इस तरह जो है दोनों टीमें जीत सकती हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं? या आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? जरूर बताइए।